हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई क्लर्क, आईएपीएस और आरआरबी क्लर्क रिगार्डिंग, जिसमें मैंने आरटीआई डाला था 1 अप्रैल को। उसका रिप्लाई आज आ चुका है। जिसे मैंने एक दो क्वेश्चन पूछे थे, वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकता है, कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया और कुछ कुछ। और इसके अलावा पीएनबी और कैनरा बैंक का भी आरटीआई रिप्लाई है। और रिजर्व लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि आईपीएस क्लर्क पी और आरआरबी क्लर्क पी का रिजर्व लिस्ट कब तक आ सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आरटीआई रिप्लाई आया है एसबीआई क्लर्क की तरफ से, जिसको मैंने 1 अप्रैल को अप्लाई किया था। जिसे मैंने झारखंड स्टेट के रिगार्डिंग पूछा था, क्योंकि मैं झारखंड स्टेट से ही बिलोंग करता हूँ और मैंने यहीं से फॉर्म भी अप्लाई किया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरा यही था कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं ओवरऑल वैकेंसी के अकॉर्डिंग, जिसमें टोटल कैंडिडेट थे 131। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने पूछा था कि कितने कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रेजेंट थे डीवी के दौरान। वो इतने इतने कैंडिडेट आप जो देख सकते हैं कैटेगरी वाइज है, जिसमें जनरल में 37, मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। और 54 में 37 मतलब 17 कैंडिडेट जो थे वो डीवी में एबसेंट थे। और इसका थर्ड में वही था। और कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन किया इसके बारे में पूछा मैंने, 29। तो लगभग 29 ने ज्वाइन किया आउट ऑफ 54। लगभग 25 वैकेंसी अभी भी वैकेंट है। तो ये बहुत ही ह्यूज नंबर है। अगर देखा जाए तो लगभग 50% है। पिछले साल वैकेंसी लगभग 13,000 था। इसमें झारखंड में 660 वैकेंसी थी और जनरल में लगभग इसका 40% था। तो लगभग 160-170 इसमें वैकेंसी थी पिछला साल, इसमें केवल 12-13 ही कैंडिडेट एब्सेंट थे। तो इस साल देखा जाए तो ये बहुत ही ह्यूज नंबर है। मतलब वेटिंग लिस्ट में पहला वेटिंग लिस्ट में काफ़ी जनरल की कट ऑफ जो है वो काफ़ी डाउन जाने वाली है। इस बार जनरल कट ऑफ 83 नंबर थी, मे भी 3-4 नंबर तक भी डाउन जा सकती है। दैट्स अ पॉसिबिलिटी। बाकी और छठा नंबर पूछा था कि कब तक वेटिंग लिस्ट पहली आ सकती है। तो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी नहीं है, बोले कि फ्यूचरिस्टिक्स है, जिसका अभी कोई उन्होंने रिप्लाई दिया नहीं है। बट जहाँ पास्ट ट्रेंड के देखा जाए तो लगभग ये मई के एंड में और 15 मई से 30 मई के बीच में ये वेटिंग लिस्ट पहली रिलीज हो जाएगी। तो इन्होंने रिप्लाई किया झारखंड स्टेट से। जैसे दूसरा आरटीआई रिप्लाई आया था, जिसमें एक कैंडिडेट ने लगाया था, ये कैनरा बैंक का है पीओ के रिगार्डिंग, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो थी वो 730 थी जो डीबी में प्रेजेंट थे, और टोटल एब्सेंट थे वो 239 थे। तो ये भी काफ़ी एक बड़ा नंबर है, जिसमें कैनरा बैंक में पीओ ने जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो काफ़ी अच्छे चांसेस है जो भी रिजर्व लिस्ट में है, जो काफ़ी नंबर में भी डाउन जा सकती है। और इसका जो जो भी इसमें रिजर्व लिस्ट में है वो कम मार्जिन से उनका काफ़ी बेहतर चांस बनेगा आगे जाकर। ये तीसरा आरटीआई रिप्लाई था, जिसमें आईओएस पीओ में पीएनबी में कितने वैकेंसी खाली हैं, कितनों ने डीवी में परसेंट थे और एबसेंट थे, उसका लिस्ट है, मतलब उसका डेटा है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑफर लेटर इशू किया गया था 381 कैंडिडेट्स को, जिसमें 271 कैंडिडेट्स ही अपीयर हुए थे इन द डीवी। तो लगभग देखा जाए तो लगभग 110 कैंडिडेट्स के आसपास जो डीवी में प्रेजेंट नहीं थे आउट ऑफ 380। तो लगभग ये 40% 35% के करीब नंबर है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। जिसमें जो भी रिजर्व लिस्ट में 1 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर से हैं पहले में, वो बहुत ही अच्छा चांस है उनका होने का। तो चलिए इसको बात करते हैं ओवरऑल समरी की कि कब तक वेटिंग लिस्ट आ सकता है आईबीपीएस पीओ का, आरआरबी पीओ क्लर्क का। हाँ, 2026-27 में जो रिक्वायरमेंट पूरा करना था वो तो इस साल से लगभग बहुत सारे बैंक में ज्वाइनिंग हो भी चुकी है और बहुत सारे बैंक अभी भी उसका प्रोसेस चालू है। तो आईपीएस पीओ और क्लर्क का जो वेटिंग लिस्ट है वो तो साथ ही में आता है, आपको भी पता होगा। बाकी आईबीपीएस कलर की बात करेंगे तो उसका भी बहुत सारे बैंक में अभी प्रोसेस चल ही रहा है। तो ये जो प्रोसेस एंड होने का चांस है वो लगभग मई के एंड में सभी बैंक्स का वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अभी जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी डीवी डेट आउट हो चुका है और बहुत सारे का बैंक का भी हो ही गया है। और बहुत सारे तो लगभग 27-28 से स्टेट ट्रेनिंग भी स्टार्ट होने वाला है इंडियन बैंक का। तो आप लोग आईपीएस का क्लर्क पीओ का जो वेटिंग लिस्ट है, पहला रिजर्व लिस्ट है, वो मई के एंड से, मतलब मई के एंड में वो ख़त्म हो जाएगा। और उसका वैकेंसी कलेक्ट किया जाएगा कि कितने कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं कितने नहीं किए हैं। तो आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट में वेटिंग लिस्ट पहला रिजर्व लिस्ट आउट हो सकता है। ये आरआरबी पीओ क्लर्क, आईपीपीएस पीओ क्लर्क सभी के रिगार्डिंग है। और इस बार काफ़ी कैंडिडेट है जो पीओ ज्वाइन कर लिए हैं, तो क्लर्क में वैकेंसी बहुत ज़्यादा वैकेंट हो गया है। जैसे एसबीआई क्लर्क का भी आरटीआई रिप्लाई दे सकते हैं आप। यहाँ तक कि पीओ में बहुत कोई ने ज्वाइन नहीं किया है, तो इधर काफ़ी चांसेस है कि नंबर काफ़ी डाउन जाएंगे। जिसको जो भी कम मार्जिन है जनरल कैटेगरी की बात करें तो 3-4 नंबर तक भी मे भी डाउन जा सकता है।
बाकी जो 1-2 नंबर का उनका तो कंफर्म ही है कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा उनका नाम। तो ये थे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आरटीआई, रिगार्डिंग वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट ने और अलग-अलग स्टेट के भी आरटीआई अप्लाई किया है उन्होंने, जैसे ही उसका कुछ इन्फो आता है तो मैं शेयर ज़रूर करूँगा। आप भी अगर खुद जानना चाहते हैं कि आपके स्टेट से कितने कैंडिडेट ने जॉइन किया, कितने नहीं किया, तो आप भी आरटीआई फाइल कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, 10 रुपये लगता है अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी से आते हैं तो, मतलब बिलो पॉवर्टी कैटेगरी से नहीं आते हैं तो। बाकी ये था इन्फो पूरा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। बाकी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसबीआई का ही। जैसे एसबीआई में पिछला साल देखा जाए तो पिछला साल तो काफ़ी जल्दी जल्दी हो गया था। पिछला साल मुझे जहाँ तक याद है वो कैंडिडेट्स का ज्वाइनिंग लगभग 1 जुलाई में था। जुलाई में 23 जुलाई को था या 20 जुलाई के आसपास था, जिसका वेटिंग लिस्ट लगभग 15 अगस्त को आ गया था। तो पिछला बार तो काफ़ी जल्दी आ गया था, क्योंकि पिछला बार वैकेंसी लेट थी और अगला साल का भी रिक्रूटमेंट करवाना था, तो पिछला साल एक एक महीना में ही वेटिंग लिस्ट जारी हो रहा था। इस साल का बात करें तो इस साल का आपको पता ही होगा कि इस साल का 27 फ़रवरी को ये लोग एसबीआई के इस साल का रिजल्ट आया है, जिसकी ज्वाइनिंग 1 अप्रैल को हो गई थी। और देखा जाता है कि जब रिजल्ट आता है उससे 3 महीना बाद वेटिंग लिस्ट जारी होता है। तो अगर 27 फरवरी से भी आप लोग काउंट कीजिएगा तो ये मई के एंड में जा रहा है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि इसका जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसका मई एंड में आए। 15 मई से लेके आप लोग 30 मई के बीच में इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं वेटिंग लिस्ट की इसका जारी हो जाएगा। और आगे बात करेंगे आईबीपीएस के रिगार्डिंग, आईपीएस क्लर्क और पीओ। तो आप लोगों को पता होगा कि आईपीएस पीओ का तो रिजल्ट वो 15 जनवरी को ही आ गया था, जिसका फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में रिक्रूटमेंट पूरा करना था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इन्फो के, कुछ नया से इंफॉर्मेशन के लेके आता हूँ मैं। बाकी मेरा जो सिलेक्शन था इस बार बिहार ग्रामीण बैंक में हुआ है। उसका अभी तक तो डीवी का प्रोसेस हुआ नहीं है। बिहार में तो वैसे भी डिले ही चलता है, आप लोगों को पता ही होगा। बाकी वहाँ का पीओ का जो था वो 5-7 मई को है उसका डीवी, और साथ ही में ज्वाइनिंग है 8 मई को। इसका भी मे भी 15-20 मई के बीच में है, और इसका ज्वाइनिंग मई में ही है, 1-2 दिन के बाद ही हो जाएगा डीवी के बाद। तो और कोई भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है या कुछ अलग आरटीआई आती है किसी और स्टेट की, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे सभी को।